दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आज इस वीडियो में हम थोड़े व्यंग, थोड़े कटाक्ष के साथ साथ गंभीर मुद्दा है उस पर बात करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि भाई सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम जो हैं वो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होने वाला है 22 जनवरी को, उसमें हम जो है उपस्थित नहीं रहेंगे। तो वहां न जाने का फैसला लिया। उस फैसले को जयराम रमेश साहब ने एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जो है वो मीडिया को भेज दिया और उसके बाद फिर ऊहापोह जो है एक बड़ा खड़ा हो गया। ये बताने की लगातार कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के द्वारा, उनके निवेदनों के द्वारा कि देखिए ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, ये हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, ये हिंदू धर्म विरोधी लोग हैं, है ना? पर यहाँ जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं बुरे फँसते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमारे चारों शंकराचार्य जो हैं उन्होंने कह दिया कि ये शास्त्र विरुद्ध पूरी जो ये प्राण प्रतिष्ठा है वो शास्त्राज्ञा के विरुद्ध हो रही है। और क्योंकि शंकराचार्य से बड़ा कोई हिंदू या सनातन धर्म में कोई पद नहीं है धर्माचार्य का, जब वो इस चीज का बहिष्कार कर सकते हैं, तो कांग्रेस ने इसी चीज को आगे रखते हुए कहा कि अगर हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया जाएगा, तो हम फिर इस किसी भी प्रकार के ऐसी कोई शास्त्र विरुद्ध कोई प्राण प्रतिष्ठा में हम उपस्थित नहीं रहेंगे। सुनवा देते पहले आपको इसको लेकर जो है पूरे इस कांग्रेस की। अब उनमें नेता भी तो भाजपा में बड़े गजब-गजब के हैं ना। वो पिंकिया के पापा जो हैं, कौन-सा गाना गाए थे वो मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं उनको दिल्ली का बड़ा नेता बना के रखा हुआ है भाजपा ने। वो क्या कह रहे हैं इसको देख लीजिए। नहीं रमा, वो दर्शन करने कैसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। लेकिन देश के लोगों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है और जैसे अपने मन में राम जी को बसाए हुए हैं, वैसे ही अब उनके बगल में मोदी जी को भी बसा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो किसी से भेदभाव नहीं किया। और मोदी जी को किसने बुलाया? न्यास ने बुलाया, श्री राम जन्मभूमि न्यास, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया आप भव्य मंदिर बनाइए। मंदिर बना है, देश के पाई पाई से बना है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि राम जी न सिर्फ भाजपा के हैं, भाजपा के भी हैं, न सिर्फ आरएसएस के हैं, आरएसएस के भी हैं। राम जी जन जन के हैं। इसलिए मैं सभी को ना, मेरा आज एक गीत आया है, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, सब लोग इसको देखें। और मेरा एक और गीत आने वाला है, और एक गीत तो हमारा ऐसा भी आएगा कि मां शबरी की प्रबल प्रतीक्षा, मर्यादा के धाम, जन जन के है राम, जन जन के है राम। अगर कांग्रेस को लगता है वो राम जी उनके नहीं है, तो उनकी समस्या है। अब मनोज तिवारी ने शबरी का जिक्र कर दिया तो हमसे रहा नहीं जाएगा। हम आपको एक और क्लिप दिखाएंगे, वीडियो क्लिप दिखाएंगे। एक प्रोफेसर रितु सिंह है, हमारे दलित समाज की बेटी है, ठीक है। उनके साथ जातिगत आधार पर जो है भेदभाव करके उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो काफी एक अरसे से दिल्ली में जो है अपनी ही कॉलेज में के कैंपस में वो धरने पे बैठी। शबरी की बात कर रहे हैं ये मनोज तिवारी, जन जन के है राम की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी साहब ने तो आप तक किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये जब सुनते हैं तो बड़ा अब तो हंसी आती, पीड़ा के मारे, दुख के मारे हंसी आ जाती। अब आ नहीं निकलती है, इतना सीजन हो गए हैं
कि अब हंसना हंसी आ जाती और कुछ आता नहीं है। ये रितु सिंह है, ये कल ही की बात है। उनको मजबूरन जो है अपने समाज के, दलित समाज के नेताओं को अपील करनी पड़ी है कि कम से कम आप, मुझे जब दलित समझकर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो अब मैं ये कहती हूं कि कम से कम आपके समाज की बेटी होने के नाते आप तो मेरी मदद कीजिए। ये स्थिति है अभी। जन जन के राम और शबरी की बात करने वाले मनोज तिवारी साहब सुन ले इस चीज को, मैं आप तो शायद सबसे, आपको पता चले। मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने समाज से, मुझे शायद ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता। पीछे पुलिस हंस रही है, पीछे पुलिस की जो बिना यूनिफॉर्म के लोग हैं वो हंस रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैं आपके आगे आज लिटरली भीख मांगती हूँ अपने समाज से। 131 गुलाम हो गए, भीख नहीं मांगो, करना जो पार्लियामेंट में बैठे। लेकिन मैं आज सच में अपने सिर्फ और सिर्फ समाज से भीख मांगती हूँ कि आप अपने बच्चों का साथ नहीं देते, इसलिए हमारा ये हाल है। इसलिए सड़क से जहाँ बैठ के आंदोलन लड़ रहे थे, आज वहां से भी हटा रहे हैं, छत भी उठा ली यहाँ से। हम किधर जाए, कोई जगह नहीं है। मैं आपके आगे लिटरली भीख मांगती हूँ कि आप साथ दो, और यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से हमारा अस्तित्व खत्म करा जा रहा है उसको बचाओ। आप सब आगे इस जगह पे हमारा साथ दो, हमें मजबूत करो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 17 तारीख को रोहित वेमुला की जयंती है, मरना, सुसाइड, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ था। अगर आप चाहते हो कि उस कड़ी में अगला नंबर हमारा भी हो, तो फैसला आपका। मेरी झोली सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के आगे, आप फैसला कर लो इस चीज का। जय भीम। सुना आपने, देखा आपने, तो शबरी की बात फिर किस मुंह से करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है हमको। दिग्विजय सिंह ने इस बात का, ये जो भाजपा के सब लोग जो जिस आरोप लगा रहे हैं, तो फिर उसका एक जवाब दिया, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। कह रहे हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, कांग्रेस तो ऐसा बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से, हम लोगों ने सबने चंदा दिया है, और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेशाचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं कि चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं, और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते हो, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्मोही अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया है? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। फूट डालो राज करो, ब्रिटिश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद चला रही है। फूट डालो राज करो की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उसको आज भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद वाले लोग चला रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं, ये कहना है। और उन्होंने जो बात कही बड़ी तर्क के साथ कही। अब मैं जो है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप सब जानते हैं, हम बारी बारी जब मौका मिले तो हम लोग साथ में बैठ के बातचीत भी करते हैं, या तो कभी मैं उनके वीडियोस जो है वो चलाता हूँ। वो है भगत राम जी। भगत राम जी को आज प्रस्तुत करना बड़ा जरूरी लगा हमको, जबकि इतना बड़ा देश में मुद्दा चल रहा है, तो भगत राम जी की बात न सुनी जाए तो कैसे हो सकता है। उन्होंने कह दिया कि शंकराचार्य की जो है वो क्या उनकी हैसियत रही ये डंकाचार्य के सामने। ये डंकाचार्य जो है वो हर जगह देश दुनिया में डंका बजा रहे हैं। पुराने भारत में होंगे शंकराचार्य, नए भारत में तो डंकाचार्य है। उनका तर्क जो है आपकी पेशे खिदमत है, आप इसको सुनिए। और मैंने कहा ना कि पीड़ा अगर बहुत हद से ज्यादा दुख बढ़ जाए तो दो चीजें होती है, आदमी या तो बेतहाशा रोने लगता है, या फिर आदमी जो है कहीं हंसी में अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए कोशिश करता है, थोड़ा व्यंग ढूंढ लेता है, थोड़ा कटाक्ष ढूंढ लेता है। तो हम
हम उस तरफ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हम आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। भगत राम साहब अपने डंकाचार्य और विश्व गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। ओ भाई साहब, चारों शंकराचार्य ने राम मंदिर के उद्घाटन पे आने से मना कर दिया। हम नहीं आएंगे, हम राम मंदिर के उद्घाटन पे आएंगे ही नहीं। काहे कि वो राम मंदिर का उद्घाटन जो डंकाचार्य कर रहे हैं ना, डंकाचार्य नहीं पता? ये लो बात कर लो बात इन लोग से। डंकाचार्य स्वामी जुमलानंद सरस्वती, डंकाचार्य स्वामी जुमलानंद सरस्वती कर रहे हैं ना राम मंदिर का उद्घाटन। तो इस वजह से ही जो 4 के 4 शंकराचार्य हैं वो नहीं आएंगे, मना कर दिए। और ये जो 4 शंकराचार्य है ना, 4 का 4, ये तो अपने अपने पीठ के ही शंकराचार्य हैं। और डंकाचार्य जो पीठ के नहीं है, वो सीने के डंकाचार्य हैं। छपनी सीने के डंकाचार्य, डंकाचार्य स्वामी जुमलानंद सरस्वती। और जैसे शंकराचार्य जगत गुरु होते हैं ना, ऐसे ही डंकाचार्य विश्व गुरु हैं। तो हो गए ना सेम बात, जगत गुरु और विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर। डंकाचार्य जगत गुरु हैं और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, भाई साहब उद्घाटन करने के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड में। कोई इतना उद्घाटन किए नहीं है और ना इतना अच्छा किए हैं। तो बताओ अब किसको करने चाहिए उद्घाटन? अब बताएं भाई साहब, हमने डंकाचार्य जो है ISO सर्टिफाइड उद्घाटन करता है, पता है? ISO 2002, ISO 2002 सर्टिफाइड उद्घाटन करता है, मान्यता प्राप्त। ऐसा करते हैं भाई साहब, मेट्रो से लेके मंदिर तक, पुलिया से लेके पार्लियामेंट तक, किसी भी चीज का करवा लो भाई साहब। एक बार तो भाई साहब उद्घाटन का ही उद्घाटन कर दिए थे हमने डंकाचार्य। मतलब रेल मंत्री को रेल का उद्घाटन नहीं करने देते, राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करने देते, शिक्षा मंत्री को परीक्षा का उद्घाटन नहीं करने देते, और स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन का उद्घाटन नहीं करने देते, हवाई जहाज वाले मंत्री को हवाई जहाज का उद्घाटन नहीं करने देते, खाद्य मंत्री फूड मिनिस्टर जो होते हैं, फूड मिनिस्टर को फ्री राशन का उद्घाटन नहीं करने देते। सब चीज का भाई साहब, और किसी को उद्घाटन करने आते ही नहीं है। इस वजह से डंकाचार्य ही कर रहे हैं राम मंदिर का भी उद्घाटन। नए भारत में हर चीज का उद्घाटन डंकाचार्य ही करते हैं। का नया भारत है ना, तो ये जो सब शंकराचार्य है ना, ये पुराने भारत में करते होंगे वो अपने धर्म कर्म के चीज का। और ये शंकराचार्य कहा बोल रहे हैं डंकाचार्य उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का, वहां प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो मैं कहा वहां के ताली बजाऊंगा। क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, और मैं वहां ताली बजा के जय करूंगा क्या? अब बताओ, ये कोई बात है? जब पूरा देश 10 साल से ताली बजा रहा है डंकाचार्य के उद्घाटन पे, तो ये शंकराचार्य नहीं बजा सकते? और भाई साहब इनको तो खुश होने चाहिए। कंगना रनौत, रूहबी का लियाकत, उनके संग उनके लाइन में बैठेंगे भाई साहब, उनके संग बैठने का मौका मिलेंगे। और डंकाचार्य भाऊ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उद्घाटन करेंगे, शंकराचार्य कंगना रनौत के बगल में बैठेंगे। इनको तो खुश होने चाहिए। और भाई साहब डंकाचार्य देख नहीं कैसा एहसान किए डंकाचार्य। बोले एक आदमी को, अपने मर्जी का किसी भी एक आदमी को आप अपने संग में ला सकते हो। खुद तो अपने मर्जी के सैकड़ों लोग बुला रहे हैं डंकाचार्य, जिसको भी जो भी अपना फेवरेट है ना, जो भी अपने खुद को बढ़िया लगते हैं, रूबी का लियाकत, कंगना रनौत, अमिताभ बच्चन, और बॉलीवुड का और कितना कितना कौन कौन कैसा कैसा, सब भाई साहब अपने मर्जी का अनलिमिटेड बुला रहा है। और शंकराचार्य जो बिना मतलब के नाराज हो रहे हैं। हाँ मान लिए वो हिंदू धर्म का जो सबसे बड़का गुरु है, सबसे बड़के गुरु हैं, इनसे बड़का कोई नहीं होते। और हिंदू धर्म का जो भी धार्मिक कामकाज होते हैं वो शंकराचार्य ही करते हैं। शंकराचार्य कोई करना शोभा देते हैं। ये जो जिस वजह से ही नाराज हो रहे हैं कि वो धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं हो रहे, आधे अधूरे मंदिर का ही उद्घाटन कर रहे हैं डंकाचार्य, इस वजह से नाराज हो रहे हैं। आप पता है हमको ठीक बोल रहे हैं शायद, पर कहा कि भाई साहब डंकाचार्य तो सबसे बड़ के गुरु हैं, गुरु घंटा बजाने वाले भाई साहब सबसे बड़ के गुरु हैं। तो और कौन करेंगे उद्घाटन? साक्षात भगवान है भाई साहब। साथ हाँ ला रहे
चीनी लाने को बोले थे ललिता जो राधे श्याम के दुकान से उधार चीनी लाने को, उधार देने को मना कर रहे हैं। जा रहे हैं चीनी लेने, राधे श्याम लाला जो उधार देने से मना कर रहे हैं। मनाएंगे किसी तरह वो, नहीं तो डंका फट जाएंगे हमरे तो। तो जुगलानंद सरस्वती डंकाचार्य जी जो हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है इस देश में, उस पूरे विश्व में, ये बात कह रहे थे भगत राम जी। अब हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि हाँ बात तो सही है। शंकराचार्य तो अब कितने कितने गुण बता दिए। देखिए डंकाचार्य जुमलानंद सरस्वती जी के कितने सारे गुण बता दिए भगत राम ने। ये जब हम सुनते हैं तो लगता है कि नहीं बात तो सही है। आपको कैसा लगा ये बातचीत सुन के, ये हमको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।